हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेट साइनिंग सोल्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर तो है, लेकिन दिल से बिल्कुल दूर नहीं जा पाया है, तो आज की रीडिंग बहुत कुछ आपको क्लियर करने वाली है, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि इनका दिल कहीं ना कहीं हार चुका है, लेकिन इनकी अकड़ अभी भी इन्हें आपके सामने झुकने नहीं दे रही है। ये वो इंसान है जहाँ अंदर से उसकी आवाज़ आ रही है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल बार-बार उसी इंसान के पास जा रहा है जिससे वो दूर होने का नाटक कर रहा है। तो आखिर इनका ईगो कैसे रोक रहा है इनको? इनकी अकड़ क्या है? और आपने इस रिश्ते में ऐसा क्या झेला है जिसने आपका मन अंदर से बिल्कुल थका दिया है? तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहानी बताते हैं। सबसे पहले एनर्जी आई है एस ऑफ सॉर्ड्स की। तो एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इनके दिमाग में चीज़ें बहुत क्लियर हैं, इनको सब कुछ पता है, फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है। इनको पता है कि इनसे गलती कहाँ हुई है, और इनको ये भी अच्छी तरीके से महसूस है कि आपके साथ इन्होंने क्या सहन नहीं किया है, क्या सही नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी आने के बाद भी एक्शन नहीं आ रहा है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इनका ईगो डोमिनेंट कर रहा है इनको। इनका मन शायद कहता है कि आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, लेकिन ईगो कहता है कि पहले उसको आना चाहिए, मैं क्यों झुकूं। और यही इनका बिगेस्ट ब्लॉकेज है, ईगो प्रॉब्लम। ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपको पाने के लिए अपनी अकड़ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगली ऊर्जा स्ट्रेंथ की आई है, और इस रीडिंग में ये कार्ड बता रहा है कि सिर्फ फीलिंग की ही बात नहीं है, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करने की भी एनर्जी को दर्शा रहा है। आपका जो व्यक्ति है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। ये व्यक्ति आपको याद करता है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, और आपके साथ इमोशनल पुल भी है इसका। लेकिन हर बात जब दिल कहता है कि जाओ जाके बात कर लो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, उसी समय इनका जो माइंड है, माइंड में बैठा ईगो इनको रोक देता है। ये खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। शायद कभी आपका प्रोफाइल देखने का मन करता है, आपकी याद आती है, पुरानी बातों को याद करते हैं, फिर खुद को समझाते हैं कि नहीं, मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा। आप ही करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, उनकी ये सोच है। और यही वो जगह है जहाँ इंसान खुद से ही एक अपने मेंटल और इमोशनल फील्ड में लड़ाई लड़ रहा है। दिल आपकी तरफ है और दिमाग अपनी जगह पर अकड़ के खड़ा हुआ है। अगली एनर्जी आ रही है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की, और यहाँ कहानी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग हो जा रही है। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं इनके दिल की इच्छा है कि चीज़ों को फिर से बैलेंस किया जाए, चीज़ों को फिर से ठीक किया जाए। अ, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रिलेशनशिप में एफ़र्ट करनी चाहिए इनको, और इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि अगर दोबारा बातचीत नहीं की गई, तो बात बिगड़ सकती है। तो चीज़ों को धीरे-धीरे ठीक करने के लिए बातचीत करना ज़रूरी है, लेकिन फिर अगेन वही सवाल है कि ईगो रूल कर रहा है। तो इनके मन में फिर वही आता है कि पहला कदम कौन उठाएगा, मैं तो उठा नहीं सकता। तो इनका ईगो इनको समझाता है कि आप उनकी तरफ देखें, आप उनकी तरफ जाके पहल करें, आप उनकी कमी को इतना बुरी तरीके से महसूस करें कि तुरंत दौड़ के उनके पास चली जाएँ। और आपको उनकी कमी बहुत, मतलब हर तरीके से हो, लेकिन इस तरह के जो इमेजिनेशन है, ये बस बैठ के कर सकते हैं और खुद को परेशान कर सकते हैं। ये अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो है इस रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की आई है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये बता रहा है कि जो कनेक्शन है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अंदर मन में कहीं न कहीं ये इंसान पीस चाहता है। ये चाह रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो, लड़ाई ड्रामा नहीं हो, और ये भी चाहता है कि अगर बात फिर से आगे बढ़ती है तो वो एक मैच्योर तरीके से बात आगे बढ़े। टेम्परेंस लो एनर्जी है, लेकिन ये प्योर एनर्जी है। इनके अंदर फीलिंग्स होने के बावजूद ये तुरंत जंप नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। मतलब इनके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकड़ी है, और शायद यही वजह है कि आपको इनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग
सिग्नल मिलता है और फिर अचानक साइलेंस मिलने लगता होगा। मतलब जो इनका बिहेवियर होगा एक समान नहीं होगा, कभी हॉट होगा, कभी कोल्ड होगा, कभी पुल करेंगे, कभी पुश करेंगे। इस तरह का इनका बिहेवियर पैटर्न आपके साथ रहता होगा। तो जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे बता रही है, जो दिखाई दे रहा है, पूरी कहानी वो नहीं है। आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, फ्रेंड है, ऊपर से साइलेंस हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है उसमें, और उसने आपसे डिस्टेंस करके रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है अभी। इनका ईगो एक तरफ से इनका आर्मर बन गया है, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि आपके इमोशंस के बाण इनको घायल कर सकते हैं, तो ईगो का आर्मर पहन के ये खड़े हो जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर ये ईगो को छोड़ देते हैं तो इन्हें आपके इमोशंस का सामना करना पड़ेगा, और शायद सबसे बड़ा डर इनका यही है। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी बातें कहें और अपने इमोशंस को ज़ाहिर करें, उसको फेस करना इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। आपकी एनर्जी में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपने इस रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं किया, आपने एक बहुत ही काफ़ी टाइम तक मेंटल एग्जॉशन भी झेला है। आपने बहुत इमोशनली ड्रेन फील किया है, आप थक गए हैं पूरी तरीके से मेंटली, इमोशनली, और रिश्ते को निभाते-निभाते। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर में आपका पार्टनर क्या चाहता है आपसे? अगर उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो इतना टॉक्सिक बिहेव क्यों करता है? और आपको ये भी लगता होगा कि मैं ही क्यों हर बात समझौता करूँ, मैं ही क्यों हर बात समझूँ, और मैं ही क्यों हमेशा वेट करती रहूँ? मैं ही हमेशा क्यों पहल करूँ अपनी ओर से रिश्ते को ठीक करने के लिए? आपको ऐसा भी लगा होगा कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप दे रहे हैं उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक अगर होती तो रिश्ते की ये हालत नहीं होती। उनकी अकड़ आपको हर्ट करती थी, और फिर आपका हर्ट उन्हें डिफेंसिव बना देता था, और फिर दोनों के बीच में साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। आप प्यार चाहते थे, सम्मान चाहते थे, लेकिन आपको बार-बार खुद को प्रूव करने की सिचुएशन में डाल दिया जाता था। और यहीं पर एक बात याद रखिए कि आपको किसी की ईगो से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो अभी एक छोटा-सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की एनर्जी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111, 222, 444 आप लिख सकते हैं। गाइडेंस में आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और कार्ड बता रहा है कि आप अपना जो फ़ोकस है, सिर्फ़ इस बात पर मत लगाइए कि वो कब लौट के आएँगे आपके जीवन में। आप जो अपनी एनर्जी है खुद के ऊपर लगाइए, अपनी लाइफ़ पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स बनाइए, उस पर काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करिए, और अपना इमोशनल बैलेंस बनाइए, अपने फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए। सिर्फ़ फीलिंग्स काफ़ी नहीं है, एफ़र्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए। तब जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बात को सामने वाले को भी समझने का समय दीजिए, और अपने ऊपर अभी ध्यान दीजिए। आपने बहुत कुछ झेला है, अब आपको क्रम्स नहीं चाहिए कि किसी ने ब्रेड क्रम्स डाल दिए, बस सब कुछ भूल करके आगे बढ़ गए, नहीं। आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, वार्मथ हो, रिस्पेक्ट हो, जहाँ प्यार सिर्फ महसूस ना हो बल्कि दिखे भी। जो सामने वाला व्यक्ति अ, बोलता है वो करके भी दिखाए आपके लिए। तो रीडिंग बता रही है कि जो आपका व्यक्ति है दिल से हार चुका है, लेकिन अपनी अकड़ से हार मानना भी बाकी है, और इनका ईगो आपसे दूर इनको कर रहा है, और दिल आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद बड़ी लड़ाई आपके और इनके बीच में नहीं है, इनके दिल और ईगो के बीच में ये लड़ाई चल रही है। आपका काम किसी को झुकाना नहीं है, आपका काम अपनी वैल्यू को पहचानना है। तो आप अपने वैल्यू को पहचानिए। अगर ईश्वर ने आपके लिए ये रिश्ता रखा होगा तो अवश्य ही आपके जीवन में आएगा, और नहीं तो आप अपने करियर पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है।
तो अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे जागृति अंतर्दृष्टि टैरो के एक नए दिव्य रीडिंग में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।